नमस्कार दोस्तों, ममता भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम। नवरात्रि के दिनों में हमने माँ की कई रूपों की आराधना की है, जिनमें से सबसे पहले हमने माँ शैलपुत्री का आवाहन किया और उनकी पूजा की, जो गिरिराज हिमाचल की पुत्री पार्वती देवी है। समस्त संसार की अधिश्वरी शैलपुत्री ने तपस्या से प्रसन्न ही हिमालय राज्य की पुत्री बनना शुभकारा। दूसरा नाम है ब्रह्मचारिणी। सच्चिदानंदमय ब्रह्मा स्वरूप की प्राप्ति को स्वभाव समझने वाली देवी की संज्ञा है ब्रह्मचारिणी देवी। चंद्रघंटा तीसरी देवी है। आहतकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित है। कुष्मांडा देवी जिनके उदर में 3 तरह के तापों वाला संसार बसा है, वे चौथी माँ है। सनत सनातन सनत कुमारों का नाम स्कंद है। स्कंदों की माता होने के कारण स्कंद माता कहाने वाली दुर्गा 5वीं देवी है। देवताओं के कार्य सिद्ध के कारण सिद्ध कात्यायन के आश्रम पर प्रकटी पधारी कात्यायनी दुर्गा 6ठी देवी है। काल का भी नाश करने वाली काल की रात्रि देवी दुर्गा काल रात्रि 7वीं देवी है। अपने तप से और गौरव वर्ण पाने वाली दुर्गा महागौरी 8वां रूप। 9वीं दुर्गा सिद्ध अर्थात मोक्ष और सिद्ध देने वाली होने के कारण सिद्धदात्री कहलाई। इन 9 दुर्गा का पूजन अर्चन 9 दिन होता है। दुर्गा के इन 9 नामों को सर्वत्र महात्माओं के प्रतिपादित किया है। सनातन धर्मावलंबी श्रद्धालु जन के लिए ये सर्वमान शक्ति का परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। मार्कंडेय ब्रह्मा पुराण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों द्वारा स्वीकृति ये दुर्गा शक्ति का परिचय श्रद्धालु भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान माना गया है। आस्थावान भक्तों को मनवांछित फल देने वाला है। अश्विन और चैत मास के नवरात्रों में तो भगवती के पूजन अर्चन होता ही है। अनेक भक्तों द्वारा आषाढ़ और माघ मास में भी देवी दुर्गा का पूजन 9 दिन तक अत्यंत भाव श्रद्धा से किया जाता है। अनेक श्रद्धालु भगवती का विशेष अर्चन वंदन प्रतिमा अष्टमी को करते हैं। दक्षिण भारत में शुक्रवार के दिन देवी का सामूहिक पूजन होता है, जिसमें ब्राह्मण पुराण के उत्तरखंड में आए श्री सैग्रीव अगस्त और संवाद से वर्णित श्री ललिता सहस्त्र स्तोत्र का नाम भी होता है। वस्तुतः ये स्तोत्र दुर्गा की आराधना का सूचक ही होता है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नवरात्र के दौरान बहुत श्रद्धा भक्ति से माँ सरस्वती भगवती का पूजन वंदन तथा रात्रि को सामूहिक नृत्य गायन आदि होता है। नवरात्र पर्व में अनेक विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि ये सर्व आध्यात्मिक संबल देने के साथ साथ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता दिखाई देता है। अश्विन मास और चैत मास में नवरात्र व्रत करने पर श्रद्धालु ऋतु परिवर्तन के लिए अपने को तैयार करता है। प्राकृतिक चिकित्सा के सामर्थ्य मानते हैं कि यदि उपवास द्वारा शरीर शुद्ध हो जाए
तो ऋतु परिवर्तन से होने वाली शारीरिक व्याधियां से मुक्त हो जाती है। शारीरिक शुद्धि और सबलता से मन आध्यात्मिक चिंतन में लगता है। इस प्रकार माँ दुर्गा की महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप में आराधना और तप प्रधान शक्तियों के नियंत्रण है। उसी प्रकार परशक्ति भगवती की चित्त शक्ति और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पहचाना जाता है। भगवती का चित्त शक्ति और प्रधान होने पर महाकाली, शक्ति प्रधान होने पर महालक्ष्मी और स्वप्रधान होने पर महासरस्वती कहा गया है। भगवती दुर्गा की इन्हीं तीन शक्तियों के संपन्न स्वरूप को चित्त शक्ति, स्थायी शक्ति अथवा मूल शक्ति कहा गया है। कैसे उत्पन्न हुई हैं, उनके गुण, कर्म, प्रभाव और स्वरूप जैसे ऋषि बोले, ये नित्या सारा जगत उसकी मूर्ति है, उसके द्वारा ये चराचर जगत व्याप्त है। फिर भी देव कार्य करने के लिए ये जब प्रकट होती हैं तब उसे उत्पन्न हुई कहते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें महामाया की कथा सुनाता हूँ। सबसे पहले महाकाली की उत्पत्ति। प्रलय काल में संपूर्ण संसार में जलमग्न होने पर भगवान विष्णु ने शेष शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। उस समय भगवान के मैल से उत्पन्न मधु और कौटक नामक दो घोर राक्षस ब्रह्मा को मारने को तैयार हो गए। भगवान ने नाभि कमल से स्थित प्रजापति ब्रह्मा के अश्रों को देख भगवान को जगाने के लिए स्तुति, हे देवी, तू ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति और महास्वरूपा, महोस्वरूपा, दारुण, कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली साक्षात भगवान विष्णु को भी योग निद्रा विष कर दिया और विष्णु, शंकर एवं मैं ब्रह्मा शरीर ग्रहण करने को बाधित किए गए हैं। हे देवी, अपने प्रभाव से इन असुरों को पीड़ित कर और इन्हें मारने के लिए भगवान को जगा। इस प्रकार स्तुति करने से महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। भगवान ने उन्हें देखा तो दो भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाने के लिए उद्गत हो रहे हैं। ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान स्वयं युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, परंतु वे राक्षस नहीं मरे। तब महामाया ने उन राक्षसों की बुद्धि मोहित कर दी, जिससे वे अभिमान पूर्वक विष्णु भगवान से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध के अति संतुष्ट हुए, तुम वर मांगो। भगवान कहने लगे, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए, आप दोनों मेरे द्वारा मारे जाए। मधुकैटभ ने यथार्थ और तथास्तु कहा और बोले कि जहाँ पृथ्वी जल से ढकी हुई हो वहाँ हमको नहीं मरना। अतः वे भगवान ने उनके सिरों को अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देव कार्य सिद्ध करने के लिए उस सच्चिदानंद रूपणी चित्त शक्ति ने महाकाली का रूप धारण किया। इसके बाद फिर महालक्ष्मी की उत्पत्ति। एक समय देवता और दानवों में 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। देवताओं का राजा इंद्र था और दानवों का महिषासुर। महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। संपूर्ण देवगण ब्राह्मणों को लेकर भगवान विष्णु और शंकर के पास गए, अपनी विपत्ति सुनाई। देवताओं की पुकार को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी की भौहें चढ़ गए। उनके शरीर में एक
महान तेज पुंज निकला और वो एकत्रित होकर के प्रज्वलित पर्वत की तरह संपूर्ण दिशाओं को देवी व्याप्त करता हुआ नारी शरीर बन गया। उस भगवती को देखकर जब देवतागण प्रसन्न हुए और उन्हें अपने अपने शस्त्र दिए, देवी ने अट्टहास किया और जय ध्वनि की और गुण गण स्तुत करने लगे। गर्जना सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया और दानव सेना को लेकर वहां पहुंचा। असुरों की देवी के साथ भयंकर युद्ध हुआ तथा संपूर्ण दानव मारे गए। महिषासुर ने अनेक प्रकार से माया करके थक गया और अंत में महालक्ष्मी के द्वारा मारा गया। देवताओं ने भगवती को विविध प्रकार से स्तुति की। इसके बाद महासरस्वती की उत्पत्ति। राजा शरद और वैश्य समाधि को सरस्वती की उत्पत्ति की कथा ऋषि मेघा ने सुनाई। ऋषि बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ ने इंद्रादि देवताओं के संपूर्ण अधिकार को छीन लिया। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी भगवती की स्तुति की। उस समय पतित पावनी भगवती पार्वती आई और उनके शरीर में से शिवा प्रकट हुई। सरस्वती देवी पार्वती के शरीर कोश से निकली थी, इसलिए उनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ। कौशिकी से निकल जाने के बाद पार्वती का शरीर काला पड़ गया, इसलिए इस रूप से उन्हें कालिका कहा गया। तदंतर भगवती कौशिक परम सुंदर और रूप धारण कर बैठी हुई थी और उन्हें चंड मुंड नामक शुंभ निशुंभ के दूतों ने देखा। उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से कहा, हे दानवपति, हिमालय पर एक अति लवणमयी परम मनोहरा रमणी बैठी है। वैसा रूप तो आज तक किसी ने नहीं देखा। आप उसे प्राप्त कीजिए। अपने सुग्रीव नामक दूत से उसने उस देवी को लाने को कहा। दूत ने जाकर देवी को शुंभ निशुंभ का संदेश सुनाया। देवी ने कहा, जो मुझे संग्राम में जीते वही मेरा पति होगा। दूत ने संपूर्ण वृत्तांत शुंभ निशुंभ को सुनाया। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा, परंतु देवी ने उसे सेनापति सहित मार डाला। इसी प्रकार चंड और मुंड को भी देवी ने मार डाला। तब क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी समस्त सेना लेकर देवी के चारों ओर से घेर लिया। भगवती ने घंटा ध्वनि की, जिससे संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। इसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश कार्तिकेय और इंद्रादि के शरीरों से शक्तियां निकलकर चंडिका के पास आई। वे देवियां जिसकी शक्ति थी, उन्हीं शक्ति के स्वरूप देवी का स्वरूप भूषण और वाहन थे। उस शक्तियों के मध्य में स्वयं महादेवी जी आए और देवी से बोले कि मुझे प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण दानवों का संहार कीजिए। उसी समय देवी ने शरीर से अति भीषण चंडिका शक्ति प्रकट हुई और शिव जी से बोली, हे भगवान, आप हमारे दूत बनकर दानवों के पास जाइए और उन्हें कह दीजिए कि यदि जीना चाहते हो तो त्रिलोक राज इंद्र को समर्पित कर पाताल लोक को चले जाओ। शिव जी ने शुंभ निशुंभ को देवी की आज्ञा सुनाई, पर वे बल गर्वित दानव कब मानने वाले थे। अब युद्ध छिड़ गया और अस्त्र शस्त्र चलने लगे।
शक्तियों द्वारा आहत होकर दानव शक्ति गिरने लगी, तब क्रुद्ध होकर रक्तबीज युद्ध भूमि में आया। इस दानव के रक्त से उत्पन्न दानव समूह ने संपूर्ण युद्ध स्थल भर गया, जिससे देवगण कांप उठे। तब चंडिका ने काली से कहा कि तुम अपना मुख फैलाकर अपने शरीर से निकले हुए रक्त का पान करो। फिर देवी ने रक्त बीज पर शूल प्रहार किया। उससे जो रक्त निकला उसे काली पीती गई। क्षीण रक्त होते ही देव दैत्य देवी के प्रहार से धराशायी हो गया। तत्पश्चात शुभ और निशुंभ भी युद्ध भूमि में मारे गए। देवगण जय ध्वनि करने लगे। इस प्रकार महासरस्वती के ने रूप धारण किया। सच्चिदानंद स्वरूपा भगवती दुर्गा इस संसार को सत्ता, स्फूर्ति और सरसता प्रदान करती है। ये सारा संसार उन्हीं का अनुभव नहीं करते, उसी प्रकार ये सारा संसार देवी दुर्गा के रहने पर भी हम संसार को पूरी तरह अलग सा देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि शिव और विष्णु इसी शक्ति से प्रकट होते हैं और संसार का पालन और संहार करते हैं। इसी दुर्गा की शक्ति से ब्रह्मांड देवता बनते हैं। दया, क्षमा, निंद्रा, स्मृति, क्षुब्धा, तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, कृति, मति, त्रुटि, पुष्टि, शांति, क्रांति आदि शक्तियों में यही दुर्गा विराजमान है। यही दुर्गा गोलोक स्वर्ग में भी राधा साकेत, सीता क्षीर सागर में लक्ष्मी, दैत्य और अदैत्य दोनों में समावेश। नवरात्र में 9 मूर्तियों का विवरण मैंने आपको बताया। इन्हीं भगवती दुर्गा का गुणगान था। मार्कंडेय पुराण में भी आधारित दुर्गा सरस्वती, जिसका श्रद्धा एवं विधि पूर्वक पाठ करने से सारे मनोरथ अपने सिद्ध होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो हमें अपने बच्चों को या अपने परिवार को या हमें खुद माता रानी की पूजा के लिए जागृत रहना चाहिए और सत्कर्म करने चाहिए। हमारे से किसी का दिल न दुखे, किसी को कष्ट न पहुंचे, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जय माता दी।